जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव। मैं कृष्णा त्यागी एक बार फिर आप सबके सामने लाए हूं। साथियों, मंदिर बन रहा है। बड़ी खुशी की बात है। 5 अगस्त को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मंदिर बना रहे हैं। और एक सच ये भी है कि उसमें सभी समुदायों के लोगों को बुलाया जा रहा है। अब उनकी अपनी सोच है, इसके विषय में तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, पर मैं एक टॉपिक पर आज आप तमाम साथियों की निगाह, आपका ध्यान जरूर आकर्षित करवाना चाहूंगा। और वो टॉपिक है दिल्ली का। कोई अलग का विषय नहीं है। ये तो देश भर में आप देख ही रहे होंगे किस तरीके का माहौल चल रहा है। देश भर में हो क्या रहा है ये भी आपको पता होगा। खैर, वो अलग का विषय है। अब मैं ध्यान आप लोगों का आकर्षित करवाने वाला हूं देश की राजधानी दिल्ली पर, जहां एक क्षेत्र में धर्म विशेष के लोगों से डरते हुए लोग अपने घरों के बाहर दरवाजे पर यह घर बिकाऊ के बोर्ड लगाने के लिए मजबूर हो गए। ये घटना है, उसका टॉपिक मैंने एक बार आप शेयर कर दीजिए, सभी साथी शेयर कर दें, इनवाइट कर दें। मुद्दा महत्वपूर्ण है साथियों। जो भी मेरा साथी, मेरी भाई बहन देखे, इस चीज को शेयर जरूर करें। सभी लोगों को इनवाइट करें, पहले शेयर करें दबाकर, उसके बाद मैं अपनी बात रखूंगा। साथियों, आपने देखा होगा भी उत्तर पूर्वी में जो दंगे हुए, दंगे में किस तरह हिंदुओं को मारा गया, हिंदुओं को पीटा गया। आईबी के एजेंटों को भी नहीं बख्शा गया, उन्हें भी चाकुओं से, धारदार चाकुओं से 400 बार चाकुओं से मारकर उसकी हत्या की गई। पर यहाँ के लोग, यहाँ के नेता उस चीज को बोलना नहीं चाहते, दिखाना नहीं चाहते। और हमारे लोग, हमारे नेता आज भी सद्भावना के रूप दिखाते हुए अयोध्या में सभी को इनवाइट किया गया है, जो सुनने में आया है। अगर ऐसा है तो ये गलत है, क्योंकि वहां जो बलिदान दिया है वह हमारे लोगों ने बलिदान दिया है। वो किसी के कर लो, मैं रुक जाओ एक मिनट। शेयर कर दें एक बार सभी साथी, पहले शेयर करें दबाकर। जितने साथी जुड़ रहे हैं पहले अपने साथियों को इनवाइट करते रहें, शेयर करते रहें। मामला है साथियों दिल्ली का। मैं दिल्ली पे ही ज्यादा विशेष पर बात करूंगा, आज दिल्ली पर ही ज्यादा बोलूंगा। दिल्ली के मोहनपुरी, मौजपुर और नूरे इलाही इलाके में रहने वाले हिंदू अपने घर बेचने के लिए मजबूर हैं आज। यह दिल्ली की स्थिति है, यह दिल्ली से बहुत दूर की स्थिति नहीं है। और ऐसी स्थिति देश में ना जाने कितनी जगह हो चुकी, जहां से हिंदू बिल्कुल उजड़ चुका है। हिंदू के लिए बोलने वाला कोई नहीं है, हिंदू के लिए लड़ने वाला कोई नहीं है, हिंदू की भावना समझने वाला कोई नहीं है। हिंदू के लिए बात करने के तो दूर की बात है कि कोई बात करेगा, कोई डिबेट करेगा। हमारे लिए तो बोलना ही नहीं चाहता कोई, हमारी तो परेशानी सुनना ही नहीं चाहता कोई। सब लोग एक दूसरे पर टारगेट करते हैं। ये दिल्ली की सरकार कर क्या रही है ये समझ में से बाहर है। मेरे पर अभी ये फोटो भेजे मुझे किसी ने साथ में कि भैया इस पर आवाज उठाओ, इस पर बोलो, इस पर लोगों को बताओ कि दिल्ली में ये घटना घट रही है। और दिल्ली की कोई एक घटना नहीं है, दिल्ली की कोई एक घटना नहीं है। दिल्ली की जगह जगह घटनाओं में ये चीजें अब देखने को मिल रही हैं हम लोगों को। और हम लोग बोलें कितना, हम लोग लड़ें कितना, जब आज हमारे लोग हमारा साथ नहीं देंगे, हमारे लोग हमारे साथ खड़े नहीं रहेंगे, हमारा सहयोग नहीं करेंगे, तो फिर हम लड़ कैसे सकते हैं, हम बोल कैसे सकते हैं। अब मैं आपको फोटो दिखाऊंगा, जो मतलब लोग बोलने पर ये ध्यान से पढ़िएगा इसे, या आप पढ़ नहीं पाएंगे। ये घर के आगे बोर्ड लगा रखा है वहां के लोगों ने कि ये घर बिकाऊ है। इसमें साफ साफ लिखा है कि धर्म विशेष से डर के कारण यह मकान बिक रहा है।
उसने साफ साफ लिख रखा है मकान बेचने वाले ने कि धर्म विशेष से डरने के कारण यह मकान बिकाऊ है। और सबसे बड़ी बात, इस पर जब आज जो मैंने इसकी पूरी डिटेल ली तो उसमें पता लगा कि आज मनोज तिवारी जी इस मैटर पर गए भी हैं। जो बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी के सांसद हैं, वो इस चीज पर गए भी हैं, वहां जाकर परिवार के लोगों से मिले भी हैं, बात भी करी है। पर मैं ये पूछना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में ऐसा कब तक होता रहेगा कि धर्म विशेष के लोगों से डरकर हम लोग अपना मकान खाली करते रहेंगे, हम लोग अपने घरों से भागते रहेंगे। और हमारे जो बड़े बड़े संगठन हैं, बड़े बड़े योद्धा, जिन्हें असल में हमारे लिए बोलना चाहिए, वो आज राम मंदिर पर सभी समुदाय के लोगों को बुलाकर इनवाइट कर रहे हैं, बैठाना चाहते हैं। मुझे आपत्ति नहीं है, बैठाइए, खूब बैठाइए। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे समुदाय के लोग, मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे पिता तुल्य लोग, आखिर कब तक उन्हें ऐसा माहौल इस देश में मिलेगा कि वो खुलकर हर समुदाय के बीच में रह सकते हैं। अरे एसी चला ले मेरे भाई, ठीक है, तबीयत हो जाएगी, एसी तो चला ना। मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से कि हमारे जो नेता, मैं तो सभी नेताओं के सामने आज बात रखूं, एक एक व्यक्ति पहले शेयर करता चले। यदि जो भी व्यक्ति मेरे साथ सहमत है ना, वो शेयर जरूर करता चले। जितने भी मेरे साथ सहमत है ना, इस व्यक्ति, जो भी मेरा भाई देख रहा है, इसे शेयर करता चले। मुझे आपत्ति नहीं है, चाहे तुम पूरे देश के, क्या विदेश के भी लोगों को बुला लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मुझे आपत्ति है कि जब मेरे लोग, मेरे समाज, मेरा हिंदू समाज, उन्हें और उन लोगों को कब ऐसा माहौल मिलेगा कि हम लोग सभी समुदाय के साथ आराम से रह सकते हैं। हमारे यहाँ 100 परिवार रह रहे हो और एक परिवार किसी अलग समुदाय का हो, उसे डर नहीं होता। वो रात को 12 बजे आता है, 4 बजे आता है, उससे दिक्कत नहीं आती कभी, उसे कभी डर का माहौल या डर का एहसास नहीं होता। पर जैसे ही ऐसे लोग, जहां हमारे लोग, मतलब इनकी संख्या 30% बढ़ जाती है, वहां हमारे लोगों को डर क्यों लगने लगता है, वो अपने घर के बाहर बोर्ड लगाने पर क्यों मजबूर हो जाते हैं। मैं इस देश के संविधान से भी पूछना चाहता हूं, जो संविधान की रखवाली करने वाले, आवाज उठाने वाले लोग हैं, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं। अब पूछना चाहता हूं अपने तमाम नेताओं से कि हमारे लोगों को ही डर क्यों लगता है, हमारे लोग ही डर के भयभीत में क्यों होते हैं। उन्हें ही अपने घर के, चाहे वो मेवात हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे साले कश्मीर से भागे हुए वे पंडित हो, उन्हें ही डर क्यों लगता है। मैं ये पूछना जानना चाहता हूं, क्या वहां एक भी ऐसा नहीं आदमी नहीं बसता कि कोई कहे कि भाई आपने जो बोर्ड लगाया है ये गलत है, हम आपके साथ हैं, बताओ कौन सा तंग कर रहा है। कोई एक कहने वाला तो होना चाहिए ना समाज के अंदर। जब उस पूरे मोहल्ले में ऐसा कोई नहीं मिलता, जब भी तो कोई व्यक्ति अपने घर के बाहर बोर्ड लगाता है कि भाई ये घर बिकाऊ है, अब यहां रहने में हमें डर लगता है, इस मोहल्ले में रहने में डर लगता है। और जब हम ऐसी आवाज उठाते हैं तो हमें कह दिया जाता है कि तुम तो लोगों को भड़का रहे हो, और भड़काने के हिसाब से हम पर मुकदमे दर्ज करते हैं लोग। आपने देखा होगा मैं कई दिन से लाइव नहीं आ रहा था, उसका कारण यही है कि अभी बागपत में मुकदमा चला, फिर मेरठ में लिखा गया, अब पता नहीं कहां लिखा जाएगा। हमारी आवाज रोकने की, हमारी आवाज बंद करने की लगातार कोशिशें हो रही हैं इस देश के अंदर, इस समाज के अंदर। और हमारा सबसे बड़ी बात है, हमारा समाज शांत बैठा है। हम ये नहीं कहते कि हथियार उठा के चल दो, लड़ो, पर कम से कम अपने लिए आवाज तो उठाओ। दिल्ली कोई लंदन में नहीं है, या दिल्ली कोई साली कश्मीर में नहीं है, या दिल्ली कोई केरल में नहीं है, या बंगाल में नहीं है। अगर ये मामला बंगाल में होता तो आज हाईलाइट होता। दिल्ली के अंदर है, सब शांत है। अरे मैं तो पूछना चाहता हूं अपने तमाम लोगों से। आप लोग कहते हैं कि भैया ऐसी बात ना करो, मैं कहता हूं ऐसी बात ना करें तो कैसी बात करें। हम लोग कब तक अपने लोगों को ऐसे ही घर पर बोर्ड लगाते हुए देख सकते हैं? हम लोग कब तक ऐसे चुपचाप बैठे हुए तमाशा बिन बने रह सकते हैं यार? मैं तो पूछना चाहता हूं। पता क्या दिक्कत ये नहीं कि हम किसी के खिलाफ हैं, हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम खिलाफ किसी के नहीं है। हम हमारी जो खुद की सुरक्षा है, हम वो महसूस ही नहीं कर पा रहे आज। दिक्कत तो यहां है ना। अच्छा, इस बात को अगर हम कहते हैं तो लोग कहते हैं अपने लोगों को भड़काया जा रहा है, अपने लोगों के जो है कहा जा रहा है। और जितने भी समाज सेवी हैं, जितने भी संगठन हैं, मैं तो उन सभी का ध्यान आकर्षित अब इस चीज पर करवाना चाहता हूं। अरे बात
हम तो पूछेंगे ना, अगर हमारे लोग लगाएंगे 4 घर 5 घर 10 घर ऐसे बोर्ड लगाएंगे किसी मोहल्ले में कि यह घर बिकाऊ है। आपको पता मकान कोई ऐसे नहीं बन जाता, लोग पसीने की मतलब पूरी जिंदगी बीत जाते हैं उनके एक जगह घर बनाने में, और वो घर केवल इसलिए बेचना पड़ जाता है क्योंकि वहां समुदाय विशेष का माहौल बढ़ चढ़ कर वो डराने लगा उन लोगों को, इसलिए बेचना पड़ रहा है। तो कितनी दर्दनाक बात होती है ये। और ये यही है असल में संविधान यहां पड़ता है असल में संविधान खतरे में, क्योंकि संविधान ही इजाजत देता है सबको खुशहाल रहने की, सबको स्वतंत्र रहने की, बिना डरे रहने की। पर हमारे यहां दिल्ली के अंदर जहां आंदोलन बड़े बड़े लेवल पर आंदोलन भी हुए, आंदोलन करने वालों की सरकारें भी बनी, पर आज फिर भी हमारे लोग इतने भयभीत हैं दिल्ली के अंदर कि अपने घर बेचने के लिए मजबूर हैं। तो हम जैसे लोग फिर आवाज उठाएंगे, चाहे उसके लिए कोई आप मुझे फांसी पर चढ़ाओ, चाहे मेरे पे और 1000 मुकदमे लिख दो, पर अपनी बोलती बंद नहीं हो सकती। हम इतने बड़े कायर नहीं हैं कि हमारे लोग मकान बेचें और हम चुपचाप शांत रहें। और मुझे लगता है कि आप जितने भी लोग इस आवाज को सुन रहे होंगे, अब मैं फिर बता दूं दिल्ली की कहां की घटना है, ये आपने कैप्शन में देख भी लिया होगा, पढ़ भी लिया होगा, ये मैं फिर भी बता दूं। मोहनपुरी, मौजपुर और नूरे इल्लाही, ये 3 जगह की घटना है जहां लोग मतलब मकान बेचने के लिए तैयार हैं, घर बेचने के लिए तैयार हैं अपना। और ये कोई छोटी घटना नहीं है साथियों, ये छोटी घटना इसलिए मैं नहीं कह सकता कि हमारे जो लोग हैं वो राम मंदिर में सभी धर्म के विशेष लोगों को, जितने भी समुदाय हैं, सबको बुलाने के लिए कह रहे हैं। अच्छी बात है, बुलाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पर मैं ये कह रहा हूं कि आप लोग हमारी सुरक्षा कब मुहैया कराएंगे, हमें सुरक्षा का भरोसा कब आप लोग देंगे। इस देश के अंदर अगर मकान बिक रहे हैं, वो भी दिल्ली राजधानी में, देश की राजधानी में, तो थू है संविधान पर भी और थू है यहां के नेताओं पर भी। अगर इस देश में इस तरीके का माहौल है तो इससे बड़ी शर्म की बात इस देश के लिए हो नहीं सकती, यहां के नेताओं के लिए नहीं हो सकती, यहां के हम जैसे संगठनवादियों के लिए भी नहीं हो सकती। और मेरे लोग उस घर पर आज शाम तक या कल तक पहुंचेंगे जरूर। जितने भी मेरे साथी हैं दिल्ली के, सबसे संपर्क हो गया, सब लोग वहां पहुंचेंगे, उन लोगों से मिलेंगे। और मैं तो इस लाइव के माध्यम से दिल्ली के वासियों से जरूर एक बात कहना चाहूंगा, दिल्ली में आप कहीं भी सही, वो क्षेत्र आपका है, किसी के बाप का नहीं है। अगर किसी को कोई दिक्कत है दिल्ली के अंदर तो आप हमसे संपर्क करें, हम आपके साथ खड़े हैं। मैं कृष्णा त्यागी आपके साथ खड़ा मिलूंगा, आपकी मेरी एक एक टीम, मेरा एक एक साथी आपके साथ खड़ा मिलेगा। भागने की जरूरत नहीं है, कहीं से भी डर कर भागने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर प्रशासन अपना काम नहीं करेगा तो हम पर अपना काम करना आता है। हम किसी के बाप से डरते नहीं हैं। हम तो खुले इस लाइव के माध्यम से भी कह रहा हूं, अरे चला दे मेरे भाई, तबीयत हो जाएगी सही, तू इसे चला। मैं इस लाइव के माध्यम से खुलकर कह रहा हूं एक बात, अगर प्रशासन अपना काम नहीं करेगा ना तो हमें अपना काम करना आता है, हम डरते नहीं है किसी से। और जो भी दिल्ली का साथी है, जो भी इस तरीके का माहौल क्रिएट कर रहे हैं ये लोग, अगर आपको डर लगता है तो आप मेरे से संपर्क करें, मेरी टीम से संपर्क करें। डर क्या होता है उस जगह फिर हम दिखाएंगे, आपके साथ खड़े मिलेंगे आधी रात को। अगर आपको डर लगता है, आप पर शर्त एक है कि भगना नहीं है डर कर, घर नहीं बेचना डर कर, वहां टिके रहना है आखिरी तक। ये देश आपका है, वो जमीन आपकी है, वो घर आपका है। और जो जिस भाषा में समझेगा उसे उस भाषा में समझाना जानते हैं हम लोग। और ये इस लाइव के माध्यम से जितने नेता हैं, जितने प्रशासन हैं, क्योंकि वीडियो सभी देखते हैं, तो मैं सभी से कहना चाहता हूं, या तो उस परिवार की मदद की जाए, या तो उस परिवार के लिए ऐसा माहौल नहीं है कार्रवाई करना। और दिल्ली हमारे लिए कोई लंदन में नहीं है, दिल्ली में 5000 युवा साथ है। और 5000 युवा जब चढ़ता है ना कहीं, तो क्षेत्र का नक्शा ही बदल देते हैं हम लोग।
इसलिए लाइव के माध्यम से एक चेतावनी सभी के लिए है, चाहे प्रशासन हो चाहे नेता हो, कि हमारे जो लोग हैं ना, उन्हें सुरक्षा मिलनी चाहिए। उन्हें भय का माहौल नहीं होना चाहिए उनके मन में, कि एक भय तरीके से भय बस रहा है ना, वो भय का माहौल उनके मन से खत्म होना चाहिए। अब आप किस तरह कंडीशन बनाएंगे, उस क्षेत्र में कैसे घूमेंगे, अपने को नहीं पता। अब किसे किसे पकड़ेंगे, किसके साथ इंक्वायरी करेंगे, किसके साथ जांच बैठाएंगे, हमें नहीं पता। पर हमारे लोगों के मन में से भय नहीं होना चाहिए, हमारे लोगों के मन में भय नहीं होना चाहिए। अगर हमारे लोगों के मन में भय हुआ तो सामने वालों के मन में भी भय उत्पन्न करना जानते हैं हम। इस लाइव के माध्यम से स्पष्ट चेतावनी है। और हमारे लोग कल परिवार के लोगों से मिलने भी जाएंगे, और मैं, अगर वो परिवार के लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं या देखेंगे, तो मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि घबराने की और बिल्कुल भी पीछे हटने की जरूरत नहीं है। अभी कानून जिंदा है इस देश का, अभी संविधान मरा नहीं है, संविधान जिंदा है इस देश का। हम जैसे लोग मरे नहीं है, जिंदे हैं अभी। बहुत देख लिया, बहुत सह लिया। अब मैंने पहले भी एक पोस्ट घेरी थी इस पर, कि जिसका संगठन मजबूत होगा वही अपनी बात रखने के लिए दावेदारी ठोक सकता है। इसलिए कहता हूं कि जुड़े रहिए, संगठन से मजबूत कीजिए एक दूसरे को। और जितने मेरे दिल्ली के साथी हैं, एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। जितने मेरे दिल्ली के साथी हैं से तुरंत संपर्क करें। जितने भी दिल्ली के मेरे साथी हैं, जितने भी दिल्ली के मेरे संगठन हैं, जितने भी दिल्ली के मेरे लोग हैं, और तमाम जितने भी हिंदू संगठन हैं, सामाजिक संगठन हैं, जातिवादी संगठन हैं, वो तमाम उनके अधिकारी लोग मेरे से संपर्क जरूर करें। क्योंकि बात एक क्षेत्र की नहीं है, ये क्षेत्र क्षेत्र करके पूरा दिल्ली कब्जाए बैठे हैं। ऐसे लोगों को जवाब जरूर देना चाहिए। या तो अब ये वक्त आ गया कि या तो हो जाओ तमीज में, नहीं तमीज के दायरे में कर देंगे हम लोग। इसलिए सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि एक बार शेयर जरूर करें। और जो दिल्ली के आपके साथी हैं वो, या आसपास के, दिल्ली के भी आसपास के जितने भी साथी हैं, वो संपर्क जरूर करें। और परिवार को मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि डरने की जरूरत नहीं है किसी से भी। होंगे 2-4 गुंडे होंगे, प्रशासन उस पर ट्राई करेगा, नहीं करेगा तो हम कर लेंगे अपने तरीके से। आपको डरने की और भय खाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम आपके साथ खड़े हैं। हर हर महादेव। जय हिंद।